बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिन्ते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अज़ीज़ सामियात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया वो है अखलाक। दुआ है कि अल्लाह पाक हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ सामियात, खल्क़ का मायने है किसी चीज़ को मुलायम या हमवार करना। तख्लीक का मफ़हूम यही है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुकम्मल तरीन सूरत में पैदा किया। दुनियावी चीज़ें चूँकि बार बार इस्तेमाल करने से हमवार होती हैं, इसलिए खलक़ा का एक मफ़हूम चीज़ों को पुराना करना भी है। वो अच्छे काम जो बार बार किए जाएं और ख़ूबसूरत आदतें बन जाएं, उनको अखलाक कहते हैं। इसका वाहिद खुल्क है। ये वाहिद तमाम अखलाक के लिए भी बोला जाता है। इस्लाम अपने पैरोकारों को उम्दा अखलाक इख्तियार करने की तलकीन करता है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करते हुए फरमाते हैं, और बेशक आप खुल्के अज़ीम पर हैं। कुरान मजीद में मुत्तअद्दिद आयात में मुसलमानों को आला अखलाक व किरदार इख्तियार करने की नसीहत की गई है। चुनाचे अल्लाह पाक फरमाते हैं, और तुम लोगों से भली बात कहो। बहुत सी अहादीस में अच्छे अमाल और पसंदीदा अखलाक समझाए गए और इन्हें इख्तियार करने की नसीहत की गई। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो। गुनाह हो जाए तो इसके बाद नेकी कर लिया करो, वो नेकी उस गुनाह को मिटा डालेगी। और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो शख्स अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोशी इख्तियार करे। और जो कोई अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने हमसाए की इज्जत करे। और जो इंसान अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो वो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ मोमिन के दराजू में अच्छे अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ न होगी। बिलाशुबा अल्लाह ताला बदगो ज़बान दराज शख्स को पसंद नहीं करता। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों में से कामिल तरीन ईमान वाले वो हैं जो अखलाक में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का एक बड़ा मकसद इंसानों को आला अखलाक की तालीम देना था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि अच्छे अखलाक की तकमील करूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐन कुरान के मुताबिक था। इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर लम्हे में कुरान की शानदार तालीमात पर अमल पैरा रहते थे। दुआ है कि अल्लाह पाक दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।